गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारी जो एक चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक का, प्रॉफिट लॉस, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। बताना बेटा कौन सा पार्ट है आज हमारा। नहीं नहीं, सेकंड नहीं है बेटा, थर्ड पार्ट है। नाला लग रहा सुबह सुबह सस्ती नशे करके आया है ये, रात में नशा कर लिया है। और कहाँ तक पहुंच गए थे हम? ये 26 27 नंबर सवाल हो गए थे हमारे। 5 रुपए की दो गोली, 26 27 हो गए थे। ओके, 28 से होगा आज। चलो बेटा, 28 नंबर सवाल से पहले एक काम करिए, आप करिए 29 नंबर सवाल। फिर मैं आपको तरीके सिखाऊंगा इसके। चलिए जल्दी से स्टार्ट हो जाओ फटाफट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट को तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लॉस के अच्छे सवाल होते हैं। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, अच्छा सवाल है। जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। दो तरह के सवाल पूछता है इसमें, मैं दोनों तरह के सवाल सिखाऊंगा आपको। वेरी गुड। करो बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। दो तीन तरीके सिखाऊंगा मैं आपको इसके, और दोनों तो एक तरीके बहुत आसान होंगे, बहुत अच्छे होंगे। देखो, एक तो होता है बेसिक, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है। एक होता है तूफानी, और एक आजकल मार्केट में नया आया हुआ है, डबल तूफानी। ठीक है, बात समझो पहले, ध्यान से देखना। टू हॉर्सेस वर सोल्ड, बेचने की बात कर रहा है। डाटा पकड़ना सीखो, मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको डाटा पकड़ना सिखाता ही ऑलरेडी बताया आपको। दो हॉर्स हैं, वर सोल्डेड फॉर 1920 रुपये, एक वर्ड लिखा है पे ईच। मतलब भाई, दो घोड़े हैं मान लो, दो घोड़े हैं, और दोनों को वो एक क्या कर रहा है, 1920 रुपये में बेच रहा है, और 1920 रुपये का इसको भी बेच रहा है। बट इस पे क्या होता है, इस पे आपको माइनस का 20% लॉस होता है, इस पे आपको 20% का प्रॉफिट होता है। ऐसा कुछ चलता है, राइट। फिर कह रहा है बताओ वो ओवरऑल कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऐसा ये सवाल है। सवाल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अरे इस लड़की का क्या हाल है बेटा? क्या नाम है इसका? आ गई छवि। छवि तेरे क्या हाल है बेटा? कहाँ है तू आजकल? तेरा पेपर हो गया? गुड इवनिंग। कहाँ है तू आजकल? तेरा कोई आता है पता नहीं है। कैसा हुआ? कितने अटेम्प्ट आए? लिख सवाल बराबर से। सवाल समझा दो फिर बात करता हूँ तुझसे। देखो, अब क्या करेंगे हम। अब देखो, मेरा एक ही काम है, फ्रैक्शन से खेलना। इसने बोला है 20% लॉस, 1/5। 1/5। तो आपको पता है कि 5 का 20% एक होता है, और लॉस हमेशा सीपी पे होता है। तो मैंने बोला कि 5 से कोई चीज 4 हो गई। 5 से कोई चीज, ये सीपी है और ये एसपी है। दूसरे बारे में अब आगे बढ़े, इसने बोला 20% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगले में 5 से कोई चीज कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ध्यान से देख के क्या मिल रहा है, ये एसपी है, और इसने बोला 1920 रुपये ईच। इसका मतलब यहाँ पे एसपी इक्वल है दोनों का। तो यहाँ पे भी इसका मतलब एसपी इक्वल होना चाहिए था, पर यहाँ पे इक्वल नहीं है। इक्वल बना दो, यहाँ पे 3 से गुणा और यहाँ पे 2 से गुणा। 6 दूनी 12, 4 तिया 12। यहाँ भी 3 से गुणा करोगे और यहाँ भी
दो से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, टोटल हो जाएगा 25, और 4 × 12 = 24। अब पहला सवाल सुनो, यहाँ पे क्या पूछता है। पहला सवाल पूछता है कितने परसेंट का लॉस हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो सिंपल सी चीज है, सीपी है 25, 24 है एसपी, आप बोलोगे 1 रुपए का लॉस हुआ है। अब 1 यूनिट का लॉस हुआ है, कितने पे लॉस, कितने पे होता है, सीपी पे। और सीपी कितना है, 25, 1/25 × 100। तो पहला सवाल तो ये है कि 4% का लॉस हुआ है, राइट। दूसरा बोलता है कितने रुपए का एक्चुअल में लॉस हुआ है। तो ये बताओ, 1920 रुपये तो एक एक का है, अगर मुझे दोनों का लगाना होगा तो 3840 हो गया। इसका मतलब टोटल एसपी कितना है, 24 है। भाई दोनों का 12 और 12 24 ये है, तो 24 एसपी किसके बराबर है, 3840 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट निकालोगे, 160 रुपये निकल के आएगा। और 1 यूनिट का ही लॉस हुआ था आपको। जब 1 यूनिट का लॉस हुआ था तो गुणा कर दो 160 का, तो एक कह सकते हो 160 रुपये का लॉस हुआ। मतलब पहला सवाल ये था कि 4% का लॉस हुआ है। दूसरा सवाल ये था कि 160 रुपये का लॉस हुआ है। सॉरी। क्या हम समझ पाए कहानी को। ये आसान सा सब्जेक्ट सवाल था। जो बच्चे लेट आए वो एक बार और सुन लो ध्यान से। लेट मत आए करो भाई, समझे समझो को, टाइम से पहले पहुंचो। 20% लॉस था, 20% प्रॉफिट था। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 5 से कोई चीज 4 कर दी। अगर जब प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ था और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। एसपी इसमें बराबर था, 1920 दोनों का था। 1920 1920 ईच था। एसपी को मैंने बराबर बना दिया, जितने से गुणा करा यहाँ पे करा। टोटल सीपी 25 हो गया, टोटल एसपी 24 हो गया। आप बोलो 1 यूनिट का लॉस हुआ है। लॉस होता है सीपी पे, 1/25 होता है 4%। टोटल एसपी पूछता है, टोटल एसपी 24 है। इसको मैंने 3840 के बराबर रख लिया। 1 यूनिट 60 के बराबर आ गई। 1 यूनिट का ही लॉस हुआ था। 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपये। दो सवाल पूछे गए आपसे। अब बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या सबको समझ में आ गया। अनुष्का, खुशी नहीं आई। साथ में कर रही है, साथ में पढ़ रही है। चलो ये सवाल बताओ, क्या ये सवाल सबको समझ में आ गया। कोई बात नहीं, चलो ये बताओ सवाल समझ में आया नहीं आया। अनुष्का बेटा सवाल बताओ, समझ में आया। वेरी गुड। अब आते हैं डबल तूफानी पे। एक बात बताओ, परसेंटेज जब मुझसे आपने पढ़ा था या जिसने नहीं पढ़ा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, कल के मॉक में भी क्वेश्चन था ऐसा। 20% का लॉस है और 20% का प्रॉफिट है। 20% का लॉस है और 20% का प्रॉफिट है। तो मैं समझाया यहाँ से, आप डायरेक्ट करो x² / 100, और परसेंट ऑलवेज होगा लॉस। जब वहां से पहला सवाल पूछता है x कितना है, 20, 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 40, 400। तो भैया ये तो बिना पेन के निकल के आ गया कि 4% का लॉस हुआ है। क्या हम समझे कहानी को। तो पहला सवाल क्लियर होगा बिना पेन के कि x² / 100। दूसरा, एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। मान लो सीपी है, मुझे 4% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब 96 मेरा एसपी रहा होगा। बात समझना ध्यान से। इसका मतलब टोटल एसपी हो गया, और ये किसके बराबर है, 3840 के बराबर है। टोटल एसपी है। 1 यूनिट को लिख दी आ गई,
40 निकल के आ गई। ठीक है, ये 4 का लॉस पूछा है। 4 × 4 160 रुपये। अब ये हो गया डबल तूफानी मेथड। शायद बिना पेन के भी कर दो। अगर परसेंटेज पूछता तो x² / 100, मतलब 20 का स्क्वायर 100, 400/100, 4%। 4% का लॉस था, तो 100 से कोई चीज कितनी होगी? 96। 96 किसके बराबर? 340। एक 40 के बराबर, और 4 160 के बराबर। अब बताओ, समझ में आया नहीं आया? बताता हूँ। प्रॉफिट लॉस की 3rd क्लास है। दोनों क्लास तो ले लियो और वो पढ़ लेना। वेरी गुड। देखो बेटा, जब भी आपको ऐसा बोले, अरे 29 पे चल रहे हैं तो 20 की बात कर रही है, बाद में पूछी डाउट, ये बता पहले अभी। ऐसा अगर पूछे ना आपसे कि 20% का लॉस है और 20% का प्रॉफिट है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, पहला सवाल में बताता है कितने परसेंट का लॉस हुआ है। उसके लिए सीधा ध्यान रखना x² / 100% का लॉस हुआ है। और कल के मौके में मैंने ऐसा सवाल करवाया था। ठीक है, x की वैल्यू है 20। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400/100। 4% का लॉस, इसको शायद बिना पेन के कर देते हैं। दूसरा, मान लो कोई भी चीज अपने आप में 100 है, मतलब CP 100 है। अगर 4% का लॉस हुआ है, तो 96 क्या हुआ? SP हुआ है। और 96 ये SP किसके बराबर है? अरे 1920 रुपये ईच लिखा है ना। तो 1920 कितना हो गया? 3840 नहीं हो गया दोनों का? टोटल SP यही तो हुआ। तो यही किसके बराबर है? 3840 के बराबर है। एक यूनिट 40 के बराबर आ गई। लॉस पूछा है 160 रुपये। अब इतना आसान सवाल बना दिया मैंने आपको, जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब करना जरा ये सवाल 28 नंबर। 28 नंबर सवाल करो। आज पेपर में भी प्रॉफिट लॉस से एक निहायत ही आसान क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ बेटा, बहुत आसान पेपर आ रहे हैं, बहुत। पेपर तो देखो बहुत आसान है, नो डाउट। ऐसे पेपर में बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बस फाड़ के आओ क्वेश्चन को, 25 के 25 उड़ा के जाओ। सिंपल सा है सिमरन जी, वेरी गुड। अनुष्का, छवि, बताइए राहुल जी। ध्रुव कहाँ चला गया नालायक? आया था। दीपक, आंसर कर। अच्छा है तो। भैया ओवरऑल लॉस परसेंट पूछा है। और जब भी मैंने कहा है लॉस परसेंट की बात पूछे ना, x² / 100 परसेंट लिखना है। x 15 लॉस हुआ है, 15 प्रॉफिट हुआ है। 225/100। और युगांडा का बच्चा भी जानता है 2.25% का लॉस होगा। चलिए, अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर।
अब जो मैंने आपको तरीका सिखाया था पहले वाला, वो इसलिए सिखाया था, अगर आपको दोनों फ्रैक्शन अलग अलग दे देता है तो कैसे करेंगे। 30 नंबर सवाल करिए। हालांकि इसका आंसर ये नहीं है, जो है वो बता पूछे। वेरी गुड। हुआ बेटा। चलो देखो, पहले पे हुआ है इसको प्रॉफिट, पहले पे हुआ है इसको प्रॉफिट। तो 25% कितना होता है? 1/4। तो बेटा 4 से कोई चीज कितना हुई है? 5। ये सीपी और ये एस। दूसरे पे हुआ लॉस, 5 से कोई चीज कितनी हुई है? 4। अगेन वही कहानी, एसपी सेम है। एसपी को सेम बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा। तो यहाँ 4 से, और यहाँ ये 16 हो गया, और ये 25 हो गया। कितना हो गया? 41। 20 और 20 कितना हो गया? 40। 1 यूनिट का लॉस हुआ है, कितने पे? सीपी पे होता है, बटे 100। 100/100/41%। यही सवाल का उत्तर है। आसान सा सवाल था ये बेटा। वेरी गुड। अगला सवाल देखो, इसी का थोड़ा सा अपडेटेड कर सकता है। क्वेश्चन में अगर घुमाना होगा तो कैसे घुमाएगा ये देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 31, जब उसको घुमाना होगा तो वो ऐसे घुमाएगा। करिए बेटा। ₹90 का लॉस, एक का आंसर आया बस। जल्दी करो फटाफट, छोड़ाओ। प्रॉफिट बस ये बेटा माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? हरप्रीत। सवाल कर जल्दी से। हम्म। ओके देखो बेटा, 2 हॉर्स वर सोल्ड इतने रुपए। अब देखो इसमें ईच वर्ड नहीं है, इसका मतलब टोटल एसपी यही है। ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट सोल्ड लॉस,
फर्स्ट को सॉल्व लॉस करा, 10 से 9 हुआ चीज। सेकंड इतना प्रॉफिट, मतलब 1/4। 4 से कोई चीज कितनी हुई है, 5 हुई है। अब इसने एक चीज बोली है क्या, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट हॉर्स, मतलब फर्स्ट हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कौन सा है ये, इज इक्वल वर्ड लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। सेलिंग प्राइस कौन सा है ये, इसका मतलब ये आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। तो बेटा बराबर के लिए आप इंटू टू यहाँ पे करना पड़ेगा, इंटू टू यहाँ भी करोगे, राइट। ये कितना हो गया, टोटल हो गया 18। 9 और 10 19, तो ये 19 यूनिट टोटल एसपी है। ये किसके बराबर है, 19 × 190, 171। ठीक है, तो 171 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। और बेसिकली आपको एक यूनिट का ही प्रॉफिट हुआ था भाई, 18 से कितना हुआ है, 19 हुआ है। इसका मतलब एक ही यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। क्या हम समझ पाए कहानी को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे, क्या सबको समझ में आ गया बेटा। वेरी गुड, उड़ाओ बेटा उड़ाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत दीपक, नाइस। चलिए अगला सवाल करिए फटाफट से। पहले मैं दोनों को अलग निकालता था, अब मैं सीधा उड़ाता हूँ, वाह क्या बात है। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे आए हो तो उड़ाने ही आए हो। यहाँ पे आके वो तो रहना ही, पर्सन सेल इज स्टेबल, द प्रॉफिट शेयर लॉस परसेंट, बट ऑन द होल ही गेन 25 रुपए, अदर हैंड ही सेल लॉस इतना परसेंट एंड गेन चेन इतना परसेंट, देन नाइदर लॉस नॉर गेन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। पहले इस टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को अभी कर लो, इस सवाल में करते हैं, हम आते हैं सवाल पे। इसको नोट कर लो, पहले एक टाइप खत्म कर लेते हैं। 32 नंबर का सवाल है हमारा, जो हमने अभी के लिए पेंडिंग डाला है। अभी के लिए आप जो अभी मैं करा चल रहा हूँ उसी पैटर्न पर क्वेश्चन करते हैं खत्म से। ये सवाल है आपको सामने, ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में बहुत आया था, देखा मैंने इस सवाल को। ठीक है बेटा, जल्दी से करो। और आज कल आपको, कल तक मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि आपको प्रॉफिट लॉस के पी वाई क्यू भी मिल जाएंगे। 2015 से लेके 2023 तक के सारे पी वाई क्यू आपको सामने होंगे। चलो सवाल करिए। कह रहा है पर्सन बॉट टू फैन इतने रुपए, मतलब ये बॉट खरीद रहा है, सीपी हो गया, आफ्टर सेलिंग फर्स्ट 15% का प्रॉफिट, सेकंड पे लॉस, और अगले बोल दिया ही नाइदर गेन नॉर लॉस। सीपी बताना है। यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज में भी और किसी एक चैप्टर में भी आपको समझाया था मिक्सचर एलिगेशन, समझ लेना यहाँ पे थोड़ा सा, मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगाया जाता है। मान लो यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी, तो यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, सीपी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलता है भाई, सीपी सीपी सीपी। बेसिकली यहाँ पे आपको मिलती है आर्टिकल क्वांटिटी। क्या मिलता है आपको, आर्टिकल। और दूसरा, अगर इससे हमारा मतलब रखूँ, मैं ऐसा कर दूं आपको, क्या कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे लॉस परसेंट, और ओवरऑल जीरो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे जो मिलता है हमेशा आपको सीपी का रेशो मिलता है। ये ध्यान रखना बस। और लगाया कैसे जाता है वो देख लो।
मान लो ये एक्स है, ये वाई है और वाई है, और ये जेड है। तो अगर ये लार्ज है, मैं कई बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, मान लो एक्स लार्ज है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, एक्स से पहले जेड घटेगा। जो भी तीनों में बड़ा होगा पहले उससे घटेगा बीच वाला। इसके बाद बचे हुए जेड से ये वाई घटेगा। ये लगता है मिक्सर एलिगेशन। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि ये बड़ा है, तो क्या हो जाता, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस तरह से लगता है मिक्सर एलिगेशन। और यहाँ पे लगता है जो मिलता है सीपी का रेशो मिल जाता है। तो बेटा एक में बोल रहा था 15% का प्रॉफिट, एक में बोल रहा था लॉस, और कह रहा है नाइदर लॉस नॉर गेन। इसका मतलब जीरो जीरो कहानी हुई है। आप देखेंगे तो यहाँ से 15 - 0 कितना होगा, 15 ही होगा। और 9, 0 - 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तीन से कट रहा है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। टोटल कितना, 8 हुआ। बेसिकली सीपी का रेशो हो गया, राइट। और ये 8 किसके बराबर टोटल, 2160 के बराबर है। इससे काट दोगे बेटा, तो 8 दूनी 16, और 8 × 7 = 56, 270 रुपये हो गया। अगर 3 में गुणा कर दोगे, 27 × 3 = 81, 810 आ गया। इसमें गुणा कर दोगे तो ये मिल जाएगा 1350। अब आपको सवाल समझ में आया बेटा। मैंने पूरा बेसिक से समझाया, पहले पहले मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया। सवाल तो बहुत आसान था, बट मैंने कंसेप्ट समझाया पहले आपको। आपको पता है कि पहले मैं जब तक कंसेप्ट ना समझा लूँ अच्छे से, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती। बताओ जरा मुझे, क्या सबको समझ में आ गया ये चीज। वेरी गुड, समझ। हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तुझे, ये बता पहले। कंसेप्ट तो सिंपल, माइनस करना है बेटा, एक्स माइनस जेड, वाई जेड माइनस वाई। अरे एक्स माइनस जेड ये रहा, और जेड माइनस वाई ये रहा। अरे एक्स वाई जेड, ऐसे समझ ले। जो भी बड़ा हो, मान लो एक्स बड़ा है, हटा यार, 15 7 13, ये मान ले, ऐसे मान ले। ये है बड़ा, तो 15 - 13 होगा। अब है 13, 13 - 7 होगा। तो ये 6 आ गया, और ये 2 आ गया। ये आया रेशो, 3 और 1 का रेशो। और रेशो होता है सीपी का रेशो, होता है कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है। ये एग्जाम्पल था। तो यहीं पे था बेटा, प्लस का 15, ये रहा अरे प्रॉफिट हुआ तो प्लस का, लॉस हुआ तो माइनस का। और नाइदर लॉस नॉर गेन का मतलब क्या है, तो कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो 15 बड़ा है, तो 15 - 0, 15 आ गया। फिर आता है 0 - -9 दे रखा है, फिर 9 आ गया। अब काट दे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 8, सीपी आ गया ये। 8 किसके बराबर है, 2100। एक किसके बराबर है, 27। 3 का 5 का गुणा कर दे इसमें। अच्छा, अच्छा है बैकग्राउंड। हम्म। अब आया बड़ा समझ में। और क्या यार, ऐसे ही करते डायरेक्ट। हम्म।
देखो बेटा ऐसे दे सकता हूँ उल्टी पुल्टी आपको। ये करता है कैलकुलेटिव, जो आप कहते हैं ना कि सवाल कैलकुलेटिव आ गया। ये 35 नंबर सवाल कैलकुलेटिव। करके दिखाओ इसको। और जब भी आपसे मैंने एक चीज समझाई है कि अगर आपसे परसेंटेज पूछता है तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पर जाएं। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पर जाएं। तो करो इसको सवाल को। हम्म। अरे इसमें कुछ था ही नहीं। ये भी 23, ये भी 23, x² बाई 100% लॉस, 529/100। हाँ, कितना आ गया? 5.29%। यही सवाल का उत्तर है। समझे जी? वेरी गुड निष्का। गुड। 36 नंबर सवाल करिए बेटा। चलो बेटा अगला सवाल पे आ जाओ। क्यों, क्या कह रहा है ये? टोटल प्रॉफिट परसेंट बताना है। 15% के अराउंड है। ओके। पॉइंटों में आ रहा है क्या? अप्रोक्स आ रहा है पर फिक्स नहीं आ रहा। देखो ए मैन बॉट, ध्यान रखना सोल्ड है या बॉट है वो ध्यान रखना है। 2 आर्टिकल फॉर इतने रुपए ईच, यही सबसे बड़ी चीज है। भाई 3050 एक है, 3050 एक है। ठीक है। और ये है सीपी खरीद रहा है। वन सोल्ड 10% प्रॉफिट, अनदर 20% प्रॉफिट। दोनों को प्रॉफिट में बेच रहा है। और टोटल प्रॉफिट ही अर्न पूछा है। तो भैया 10 से कोई चीज 11 हुई है, और 5 से कोई चीज 6 हुई है। और सीपी को बोला सेम। खरीद देख रहे ये सीपी है ना, दोनों खरीद रहा है। तो सीपी सेम होना चाहिए था। यहाँ 2 पे गुणा, 10 और 10 कितना हो गया? 20। यहाँ भी 2 से गुणा, 12 कितना हो गया? 23। ये जो 20 है ना, ये किसके बराबर है बेटा? अच्छा परसेंट पूछा है ना, 3 का परसेंट है बेटा। 3 का प्रॉफिट है 20 पे, और 100 पे कितना? तो अप्रोक्स कहाँ आ रहा था प्रीति? ये तो बेटा बिल्कुल ठीक आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। कहीं गलती होगी होगी कहीं? गुड। अच्छा एसपी सेम कर दिया था। यही तो गलती करते हैं, और क्या करते हैं? यहाँ पे बॉट बोला है तो सीपी को सेम करेंगे। यही ध्यान जल्दबाजी में करते हैं बेटा, यही गलती होती है बच्चे से। चलो करो अगला सवाल करो। अगला सवाल करिए बेटा। 37 नंबर सवाल।
इसमें क्या पूछा देख लो, ए मैन परचेज ए हॉर्स एंड ए शॉप, ही सोल्ड शॉप 20% प्रॉफिट एंड होम 10% लॉस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम। बस इसने एसपी सेम बोल दिया है और पूछा क्या है, अच्छा, एंड इक्वल टू कितना, इतने रुपए ईच, मतलब ईच बोला है 5.4, 5.4, 8, 10, कितने लाख रुपए हो गया टोटल, क्या, एसपी। हाँ, उड़ा दो बेटा फटाफट से। भाई 20% होता है 1/5, ये होता है 1/10, तो 5 से 6 प्रॉफिट है, 10 से 9 लॉस है। सेम बनाने के लिए 6 × 3 = 18 है, 9 दूनी 18, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 2 से, ये 15, ये 20, कितना हो गया 35, 18 दूनी 36। आपको दिया है क्या, ये एसपी दिया है ना, सेलिंग प्राइस बोथ इज सेम, तो मैंने सेलिंग प्राइस को सेम बनाया था। और ये किसके बराबर है बेटा, 108.36 दिया, 0.3, है ना। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है बेटा, और 1 यूनिट का प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ रही है, इंटू 3। लाख की बात कर रहा है तो गुणा कर दो बेटा लाख से, बराबर से कितना आ गया, यही सवाल का उत्तर है। सवाल में कुछ था नहीं, बस आपको नजरिया है वो जैसे। अब तो बेटा 7वां 8वां सवाल है की कंसेप्ट पे, अब तो सबका निकल जाना चाहिए था। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल क्या कर रहा है, ये सेम ये इस टाइप का ही है, इसको भी उड़ा दो बेटा। 38 नंबर सवाल करो। ए मैन बॉट 2 आर्टिकल फॉर रुपीज, देखो अगेन वही वाली बात है, बॉट, इसका मतलब सीपी है, ईच बोला है 2650, 2650, 2650 जुड़ जाएगा बेटा, ये टोटल सीपी हो गया। ही सोल्ड, एक को प्रॉफिट में बेच रहा है, एक ही तरीका चल रहा है बेटा, एक ही तरीका, बस आपको देखना है। दोनों को प्रॉफिट है, तो 10 से कोई चीज कितनी हुई, 11 हुई है, और 5% होता है 1/20, तो 20 से कोई चीज 21 हुई है। सीपी को सेम बनाना है, तो ये यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 22 हो गया, 22 और 21 कितना हो गया, 43 हो गया, 40 हो गया। सीपी दिया है बेटा 40, 53 इसके बराबर, एक यूनिट करने को निकाल दोगे, 4 × 1 = 4, दिया 12, 4 दूनी 8, 23 आ गया। अच्छा परसेंट पूछा है ना, परसेंट कुछ था ही नहीं, 3 का डिफरेंस 40 पे, और 100 पे कितना, बस बेटा 30/40, 7 × 28, 7.5%। जब परसेंट पूछा तो कुछ करना ही नहीं है फिर तो। बेटा बताओ, क्लियर है सबको, अनुष्का, आंचल, हर्ष, कविता, खुशी, प्रीति, रमेश, सौरभ, उज्जवल,
ये लिखा होगा कि बेटा एक्चुअल में कितने रुपए का लॉस हुआ है। एक्चुअल लॉस पूछेगा आपसे। एक्चुअल लॉस कितने रुपए का हुआ है एग्जैक्ट वैल्यू में। तो अगर 3 का लॉस था, 3 का प्रॉफिट था सॉरी, तो गुणा कर देती। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 तिया 9 और 3। बेसिकली इतने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर वो पूछता प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, तो इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ऐसे पूछता है। वेरी गुड बेटा। अच्छी लड़की, अच्छी है, मेहनत करती है, पढ़ती है, अच्छा मेहनत कर रही है। अगला सवाल उड़ाओ बेटा। एक टाइप के मैंने बहुत सवाल डाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ताकि आपको ना रट जाए चीजें। परसेंटेज पूछा है। 1/10, 1/5। 10 सेकंड लगना चाहिए आपको अब तो। 10 से कोई चीज 9 हुई है, और 5 से कोई चीज 6 हुई है। यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है, बॉट। बॉट का मतलब सीपी। सीपी को सेम करना है। यहाँ 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दोगे। 6 दूनी 12 हो गया। 12 और 9 21। 10 और 10 20। एक का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट मैंने हमेशा बोला किस पे होता है, 20 पे। और 100 पे कितना, कितना आ गया, 5% का प्रॉफिट। और यही सवाल का उत्तर है। बड़े आगे बेटा। वो सेम सवाल एक और है। इससे बच्चों को घुमाता रहेगा बेटा, बस ये समझ लो आप। आप करते रहो, घुमाता रहेगा तुम्हें। करो 40 नंबर सवाल। सर पिछले, अरे वो तो एक यूनिट था ना, डिवाइड कर दिया था मैंने। किसी भी चीज को डिवाइड कर दिया था मैंने बस। जल्दी सवाल करो बेटा ये वाला। 40 नंबर। जल्दी करो बेटा। अब क्या कर रहा है, राम सेल ए 20% प्रॉफिट। 5 से कोई चीज 6 हो गई। प्रैक्टिस हो चुकी है आपको। आर्टिकल बी 40% लॉस, 2/5 होता है लॉस बेटा। 40% की फ्रैक्शन। तो 5 से 2 का लॉस, मतलब 3 हो गया। फिर कह रहा सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज इक्वल टू। उसने बोला है सेलिंग प्राइस सेम कर दो। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दोगे सेम हो जाएगा। यहाँ भी 2 से करोगे। 10 और 5 15। 6 और 6 12। है ना, आगे क्या बोला, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इतना। तो कॉस्ट प्राइस ए 15 को अगर रख दूं मैं बराबर के, तो आ रहा है। बी का पूछा है। एक यूनिट केवल निकालनी पड़ती है बेटा, 50,000 को गड़बड़ करो 15 से। 15 तिया 45। 5। 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर ऐसे आता चला जाएगा। और फिर पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। इसमें गुणा कर देना बेटा।
तो इससे गुणा कर लो। हाँ ठीक है, 5 से कर दिया, हाँ ठीक है ठीक है, 5 से कर दिया, 1 लाख आ जाएगा। बी का आ जाएगा प्रॉफिट, बी का सीपी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, हो गया। ये लो, सीपी बोला है ना, तो सीपी को बराबर रख दो, क्या हो गया, लो भाई, 5 सीपी है ए का, तो 5 किसके बराबर है, ये लो भाई, ए किसके बराबर हुआ, ये पूछा है आपसे। बी का सीपी यही है ना, और ये बी का सीपी था, तो गुणा कर दो 10 की, तो कितना आ गया, यही सवाल का उत्तर है। बस इसने एसपी को हिंट दिया, इसको बराबर कर लो और सीपी के साथ खेल जाओ, कैसे दिया बस। ठीक है, अब तो सबको आ ही गया होगा। लिखना कमेंट बॉक्स में सबको, क्या सबको समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है। क्योंकि बड़ा अलग सीपी दिया है सिंगल का, ए का, इसलिए मैंने रखा है सीपी ए को, और 12 से निकले तो ये एसपी है, एक ने सही लिखा था, एसपी है ये। चलो ठीक। अब तो मुझे लगता है, ये बताओ, सारे बच्चे मिलकर बताना बेटा, ये वाले टाइप आपको कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं बेटा अगले टाइप पे। अब मुझे लगता है बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने एक टाइप के। अरे नेक्स्ट का छोड़, नेक्स्ट कर लियो, इस पे आ जाओ बेटा। ये है नेक्स्ट टाइप, प्रॉफिट लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट लॉस। जल्दी बढ़ाओ बेटा इसमें, मैं आपको समझाता हूँ कैसे उड़ाया जाता है सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास में सवाल क्या था? हो गया बेटा। चलो बेटा देखो, समझ, कोई बात नहीं बेटा, देखो बेटा, मैं बताता हूँ क्या घबरा रहे हो। जब तक हम बैठे हैं ऐसे कोई सवाल नहीं है जो ना बने। देखो, ध्यान से समझना, इसने बोला इस ए सेल एन आर्टिकल टू बी, मतलब ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। ध्यान से समझना बेटा, फिर क्या कर रहा है, बी कर रहा है सी को बेच रहा है, राइट। अगेन सी ने क्या कर दिया,
अगेन सी ने ए को बेच दिया। अगेन इसने इसको बेच दिया। राइट। तो एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा करूं कि ए ने ए सेल टू बी 30% प्रॉफिट। अगर मैं कहूं आपके सामने एक चीज कि ये 100 रुपये था सीपी, ए ने सी को बेचा, बी को बेचा 30% प्रॉफिट पर, मतलब 130 हो गया होगा। 30% प्रॉफिट। ठीक है जी। गुड। अब बी ने सी को सेल किया है 20% लॉस पर, मतलब अब हो जाएगा 20% लॉस। भाई सिंपल सा है, तेरे दूनी 26 घटा दूं? नहीं घट रहा तो ऐसे घटाओ। भाई 20% होता है 1/5। 5 में से एक मतलब 4/5। तो 5 दूनी 10, और 5 सिक्के, और 24 चौका, 26 चौका, 104। बट इतना लंबा आपको करना नहीं है एक्चुअली, वो तो मैं सिखा रहा हूँ। एक बार बताओ, आप सीधा 26 को 2 से गुणा कर दो। भाई 13 को, 13 दूनी 26, मतलब 26 रुपये घटा दो। सिंपल है ना। 26 रुपये घटाओ तो 104 रुपये आ गया। राइट। अब क्या हुआ, सी ने क्या करा, ए को फिर से बेच दिया। कितने परसेंट पे? लॉस पे। तो भैया इसका लॉस कितना? 10%। मतलब 10.4 घटा दो, तो कितना आ गया? 94.6। ये आया। ठीक है। तो वो कह रहा है ए को प्रॉफिट कितना हुआ है। अच्छा सवाल था, थोड़ा घुमाया है। 30% तो उसको पहले प्रॉफिट हो गया था। राइट। और यहां से यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे ना आप। हाँ 93.6। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा। 30% का प्रॉफिट तो ये रहा इसको। ठीक है। और यहां से यहाँ प्रॉफिट देखोगे तो कितना हो गया? 6.4। हाँ 6.4। तो टोटल कितना हो गया? 30 + 6.4। इनका डिफरेंस निकाल देना, तो हो गया 36.4%। तो यही सवाल का उत्तर है। बस थोड़ा सा घुमाया था सवाल का, इतना मतलब एकदम आसान नहीं छोड़ा उसने। एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया। तो समझ में आ गया बच्चों? मैं सही कर रहा था इसलिए मैं डर गया। अरे नहीं, डरना नहीं है बेटा, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। अगला सवाल आसान है थोड़ा सा। अगले सवाल को आप उड़ा सकते हो सक्सेसिव मेथड से, जो मैं परसेंटेज परसेंटेज में सिखाता हूँ। कैसे? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आपको, 70% अर्थमेटिक। एक बार और सुन लेना ध्यान से। 70% समझते हो ना? 70% जितने भी चैप्टर आते हैं उसमें मैं आधे इतना अर्थमेटिक सक्सेसिव पे खत्म कर देता हूँ। सक्सेसिव मेथड पे अर्थमेटिक खत्म कर देते हैं हम। इतना तूफानी पढ़ाते हैं। कैसे? देखो, ए ने बी को बेचा कितने पे? प्रॉफिट पे। यहाँ पे अगर मैं 20% लिख देता कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, दोनों की बात एक ही थी। 5 से कोई कितना हुआ है? 6। वेरी गुड। फिर बी ने बेचा कितने को? 20%। तो 20% कितना होता है? 5 = 5। 5 से 6। अब अगेन एक लाइन और जोड़ दी इसने। क्या? कि भैया इसने अकर लॉस हुआ है कितना आउटलेट का?
1/6। 6 से कोई चीज कितनी हुई है? 5। तो मैंने कहा है कि हमेशा ध्यान रखना, आप डायगोनली काट सकते हैं, उल्टा मत काटना, डायगोनली काटना है। यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 6। जो ये 6 यूनिट है ना, ये एसपी मान लो, और यही इसने पे किया है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ये सीपी पूछा है, और यही सवाल का उत्तर है। क्या सबको समझ में आया बेटा? गुड। बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला सवाल कर दो। अब तो उड़ जाएगा अगला सवाल। बहुत आसान है भाई, दुनिया का सबसे आसान सवाल है तो अगर यही है। 28, 30। एक क्लास में अगर हम 30 तक सवाल कर लेते हैं ना, 25, 30 तक, तो 150 सवाल कम से कम होते हैं, मतलब 120 सवाल। तो 5 से 6 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। 4 आ गया। देखो, परसेंटेज पूछा है, रुपया रुपया पूछा है। ये सोल्ड क्लॉक एंड गेन 5%। 1/20 टू बी। बी सेल 5-4% लॉस। एट पेड कितना है? 91। तो 20 से कोई चीज कितनी हुई है? गेन है तो 21। और 4 मतलब 1/25 होता है। तो 25 से कितना हुआ है? 26। करके देख लेना एक बार। हो गया बेटा? भाई ए ने बी को बेचा 5% गेन पर। 5% 1/20, 20 से कोई चीज 21 हुई है। बी ने बेचा सी को 4%, 4/1/25, 25 से कोई 26। तो बस बेटा गुणा करना है। 25 दूनी 50, 500। 26 से कम 26, 6, 2, 52 और 2, 54। ठीक है बेटा? अब करा ही पेड। तो ये जो पेड है ना, ये इसके बराबर है 91 के। एक यूनिट को निकाल दो। 91/546। 91/546। तो एक यूनिट के अप्रोक्स कितनी आ जाएगी? 0.166 के अराउंड आएगी। और इंटू कर दो कितना? 500। और इंटू कर दो कितना? 500। 0.166 के अराउंड आ रही है। और 500 को गुणा कर दोगे इसमें, तो ये आ जाएगा बेटा 83 पॉइंट। इन्हीं सवालों को आप पेपर में जब करते हैं ना, बोलते थे कैलकुलेटेड। भाई कैलकुलेटिव पेपर आ गया, भाई कैलकुलेटिव पेपर आ गया। ऐसे चिल्लाने लगते हो आप। बस थोड़ा सा पॉइंटों में डाल दिया, और आपके हिसाब से वो हो गए कैलकुलेटिव। क्लियर है बेटा सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इस सेल बुक
टू बी 20% प्रॉफिट, बी टू सी 25%, नाउ सी टू बी डी 10%, एट व्हाट परसेंट डी लॉस सेल हिज बुक्स टू द एसपी बिकेम इक्वल टू सीपीए। कर लो बेटा, 100 से कर लो सवाल को, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, 100 से कर लो। जल्दी करो बेटा इस सवाल को। 25.92 आ गया बेटा। प्रीति का आंसर आ गया, वेरी गुड। 100 से किया, किससे किया प्रीति? 100 से करना जल्दी हाँ, 100 करना जल्दी हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन के चक्कर में फंसे तो फंस जाओगे ज्यादा। हाँ करो, मैं बैठा हूँ बेटा। भाई ए का 100 था, 20% प्रॉफिट है, 120 हो गया बी का। बी ने सेल किया सी को 25% प्रॉफिट पर, तो यहाँ से 25% प्रॉफिट जोड़ दो। 25 दूनी 50, 25 30 80, मतलब कितना हो गया? 80 मतलब 30, 50 जोड़ दो, 150, 150 हो गया। इसके बाद करा नाउ सी सेल टू 10% लॉस, मतलब यहाँ से सी हो गया, इसको बेच रहा है 10% लॉस पर, मतलब -15 घटा दो, 135 आ गया। ठीक है। अब करा व्हाट परसेंट शुड डी सेल द बुक सो द एसपी बिकेम इक्वल टू द सीपी ऑफ ए। तो ये बताओ कितने का डिफरेंस है बेटा? 35 का। और भैया कितने के बराबर करना है? 35 का अंतर कितने पे दिखाना है? 135 पे। और 100 पे कितना? भैया इसको सॉल्व करना, 25.92 सवाल आएगा, और यही सवाल का उत्तर है। बताओ समझ में आया नहीं आया? सबका अपना अपना तरीका है बेटा इस सवालों को, जो ऐसे सवाल होते हैं ना। हाँ, मतलब उसने पर्टिकुलर की बात कर ली, जब पर्टिकुलर की बात करी तो मैं 100 पे निकल गया। अच्छा रहने तुम थक गए? अच्छा, देखते हैं कौन सा टाइप बचता है, ये टाइप पूरा कर लेते हैं बस। हो ही चुका ऑलमोस्ट। चलो एक काम करो फिर, थक गए हो तो 46 टू 46, 47, 48, 49, रुक जाओ, 49, 50, 51, ठीक है 51 तक, 50, 51, ये आपका होमवर्क है। कल सबका बेटा होमवर्क देखूंगा। ठीक है। अब जरा मुझे बताओ बेटा आज का फीडबैक, कि क्या मेरे सब बच्चों को बहुत अच्छे से प्रॉफिट लॉस क्लियर हो रहा है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 से 3 सवाल आते हैं इससे। अच्छा चैप्टर है, और इस बार सीजी ने तो कमाल ही कर रखा है, वरना क्लास में नो एंट्री विदाउट होमवर्क टू, वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी। भैया सीजीएल में 3 से 4 सवाल टाइम एंड वर्क के आ रहे हैं, कान खोल कर सुन लो।
3 से 4 सवाल टाइम एंड वर्क के आ रहे हैं। CI नहीं आ रहा है, SI आ रहा है। वही जो मैं चिल्लाता हूँ, अलजबरा के 2 सवाल आ रहे हैं, ज्योमेट्री के 2 सवाल आ रहे हैं, ट्रिगो के 2 सवाल आ रहे हैं, नंबर सिस्टम के 2 सवाल आ रहे हैं, TI के 2 सवाल आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 सवाल आ रहा है, टाइम एंड वर्क के 3 सवाल आ रहे हैं, SI का 1 सवाल आ रहा है, रेसो का 1 सवाल आ रहा है। अच्छा, वैल्यू भी चेंज नहीं थी। हमारी हमारी शीट से आ गया क्या सवाल? ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ? ये क्या हो क्या रहा है? हम जो क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं वही क्लास में आ जा रहे हैं। कभी कभी लगता है अपोनी भगवान है, अपोनी पेपर बना रहा है। अरे ये बात मैं बताऊंगा नहीं किसी को, बस मेहनत करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि 25 के 25 क्वेश्चन को आपको हमारी सीट से मिलेंगे। भगवान ऐसा दिन बहुत जल्दी लेके आए। ठीक है बच्चों, चलो होप सो एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और होमवर्क कर लेना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। वो दिन सबसे बेहतरीन होगा, सबके सिलेक्शन होंगे। CHSL और क्लर्क में मैं चाहता हूँ सबका सिलेक्शन हो, सबका प्री निकले। ठीक है बेटा, चलिए गुड नाइट टू ऑल, ख्याल रखिए अपना।